नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र पांडे अपने चैनल लीगल मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले एक बार बताया था कि 498A को अलग अलग स्टेजेस पे खारिज कराया जा सकता है। तो आज मैं वो पॉइंट लेकर के आया हूं कि किन किन बेसिस पर आपके 498A के केसेस को खारिज कराया जा सकता है। जी हाँ, वो केसेस कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका ये FIR के बेस पे। जैसे ही आपकी FIR होती है तो FIR को लेके आप हाई कोर्ट में चले जाइए। देखिए, हाई कोर्ट में फ़ीस ज़्यादा तो लगती है, पर आप जो 10 साल केस लड़ेंगे उसका पैसा जोड़ लीजिए, जितना टाइम लगेगा वो जोड़ लीजिए, और वो लगभग एक बराबर होता है। तो जब आपका केस चलेगा ही नहीं तो आपका किस बात का पैसा लगना है, किस बात का रुपया लगेगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो FIR के बेस पे जब आपका FIR होता है तो FIR में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, यानी कम लिखी रहती हैं। आप उसी टाइम अपना क्वेश्चन हाई कोर्ट से करा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश का सीधा सीधा मतलब होता है केस को खारिज कराना, इसी को क्वेश्चन बोलते हैं। तो जब जब आप अपना केस खारिज कराने जाएं तो ये हाई कोर्ट से ही होता है, ये लोअर कोर्ट से नहीं होता या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं होता। दूसरा है चार्जशीट के बेस पे। FIR में कुछ चीज़ें नहीं होती जो चार्जशीट यानी कि इन्वेस्टिगेशन विवेचना के दौरान बढ़ा दी जाती हैं। तो आप चार्जशीट को भी उठा के लेके जा सकते हैं कि देखिए साहब, पहले तो इतना था, बाद में ये इतना कर दिया। जिन लोगों के नाम निकालने थे उनको नहीं निकाला, जिनके जिनके जो है जिनके नहीं लगने थे उनका भी लगा दिया। लेकिन आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि आप किस बेस पर खारिज कराने गए हैं। देखिए, नॉर्मली झूठा केस है तो आपको सब पता है, तो आप झूठे केस पर अपना केस खारिज करा सकते हैं 100%। इस बात से मत डरिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर केस झूठा है और आपने नॉर्मल कोई भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें अगर सबमिट कर ली हैं या रख ली हैं या आपके पॉइंट्स वैलिड हैं या आप कोर्ट्स को समझा सकते हैं तो आपका केस फाइनल हो जाएगा। तीसरा है ज्यूरिस्डिक्शन के बेस पे, जिसको हम लोग क्षेत्राधिकार बोलते हैं। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है आपकी पत्नी रह रही है दिल्ली में, केस लगा है जयपुर से, तो जयपुर की टीम जब तक दिल्ली वालों को सूचित नहीं करेगी, दिल्ली वाले जाके विवेचना करेंगे, जयपुर की टीम दिल्ली नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को सूचित करके अगर जाएगी भी तो दिल्ली पुलिस जयपुर की टीम दिल्ली लेकर के जाएगी, साथ में विवेचना करेगी उसके बाद। तो अगर आपके उसमें कोई विवेचना नहीं हुई है या क्षेत्राधिकार को कहा नहीं गया है कि ऐसा ऐसा मैटर है आप करके आइए, तो वो चीज़ गलत है। उस बेस पर लोअर कोर्ट से ही खारिज कराया जा सकता है। लेकिन कब? जब आपके केस चल रहे हों ट्रायल के दौरान तब, या फिर क्षेत्राधिकार को अगर खारिज कराने की बात की जा रही है तो आप क्षेत्राधिकार को भी हाई कोर्ट में ले जाकर के खारिज करा सकते हैं। चौथी चीज़ है मेडिकल के बेस पर। अगर आपके 498A के केस में मेडिकल नहीं है या मेडिकल है मगर उसमें लिखा है नो इंजरी सीन, जो हवलदार है उसके साइन नहीं है, क्योंकि एक पुलिस टीम वहाँ पे जाती है उनके साथ साइन करने के लिए, अगर पुलिस टीम नहीं है तो भी आप जो है उस बेस पर खारिज करा सकते हैं। एक और जो बेस आता है वो है DPO रिपोर्ट का। DPO रिपोर्ट यानी कि पुलिस अगर डायरेक्ट लगा देती है दहेज का आरोप, तो भी वो जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान या बहस के दौरान उस केस को पूछ करके जिल करके खारिज कराया जा सकता है। क्योंकि DPO रिपोर्ट जो है वो सिर्फ दहेज प्रेषित अधिकारी के द्वारा लगाया जा सकता है कि इन्होंने दहेज लिया है जी। अगर पुलिस की रिपोर्ट में या चार्जशीट में DPO इन्वॉल्व नहीं है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होता है, तो वो केस इनवैलिड है। वो दहेज का केस लग ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस के पास ये राइट नहीं है। क्योंकि DP का जो सेक्शन 7A और 8A है वो जाके पढ़िए आप, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि पुलिस को तो कोई राइट नहीं है। तो इस तरीके से आप 498A के केसेस को अलग अलग स्टेजेस पर क्वैश करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप क्वैश कराने नहीं गए, आपका FIR भी हो गया, चार्जशीट भी बन गई, ट्रायल भी चलना शुरू हो गया, लेकिन ट्रायल चलने के पहले एक प्रक्रिया और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज। आपके चार्ज बनने से पहले डिस्चार्ज, यानी कि जब मजिस्ट्रेट आपसे पूछता है कि क्या आप कोई अपराध कबूल है, तो आप कहते हैं नहीं, तो उस बेस पर भी आप अपना प्रूफ दिखा करके लोअर कोर्ट से, जिस केस में आपका केस चल रहा है वहीं से आप डिस्चार्ज करा सकते हैं। जब डिस्चार्ज हो जाएंगी इन सब चीज़ों को तो आपका केस चलेगा ही नहीं, आप 10 साल 15 साल बेकार के केसेस में क्यों दौड़ेंगे।
तो इन सब चीज़ों को आप प्रोसेस में लाइए और देखिए आपका केस बिल्कुल आसानी से 498A ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ 498A ख़त्म हुआ वहाँ 125 भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आरोप सेम होते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है अप्लाई करिए और बताइए कि आज आप इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ में लाएंगे आगे फ्यूचर में और अपने केस में मदद पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।